From Gwalior, a regal city waiting in anticipation. हमारा जो मूल सनातन धर्म है उस पर जो प्रहार हो रहा है ना, उससे थोड़ा सा हमें जो है ना कष्ट है, तो इसलिए वर्तमान सरकार जो हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। मोदी से संतुष्ट है, पर स्टेट में ये शिवराज सिंह से नहीं है। पर चुनाव तो मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है ना, तो मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थोड़ी बनेंगे आके। To Morena, a landscape of immense want and rural indebtedness. रोड नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। कछु ना बदलो यहाँ तो स्कूल है तो नाने मकान गज्जे बने नाने कछु आवास मिले नाने रास्ता नाने कछु ना बदलो तो। Two sides of an election narrative. ओरछा में तो राम राजा की सरकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान राम 500 वर्ष से राजा के रूप में विराजमान है। ओरछा में तो राम राजा की ही सरकार है। हम लोग भाजपा के समर्थन में हैं, शिवराज के समर्थन में नहीं है, न कमलनाथ के समर्थन में है। अभी तक का इतिहास है कि यहाँ विधायक अनिल जैन को सपा ही जिताती है। जैसी जैसी हवा तेज सपा की होती है, आम आदमी का चैन छीनने का उसे डर होता है, क्योंकि सपा का कार्यकर्ता यहाँ बड़ा उद्दंड है और वो उद्दंडता आम आदमी के लिए ठीक नहीं। The twain will meet to elect a new government. ओरछा में तो मैडम चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ राम राजा सरकार की ही सरकार है। बीजेपी तो प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है। कांग्रेस तो वैसे भी बेकार है। और अगर सपा आ गई तो? सपा से तो हर आदमी है खपा। कहाँ से आएगी मैडम सपा? From Chambal region, we enter the Bundelkhand region in Madhya Pradesh to Orchha. The Bundelkhand region with its 26 seats of the 230 seats of Madhya Pradesh State Assembly. It's a land steeped in culture, steeped in tradition, but also today a land booming with political rhetoric. The politics of Bundelkhand more complex than other regions of Madhya Pradesh, as it straddles two states, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. As it borders UP, parties like the Samajwadi Party and BSP make their forays in this border region to queer the political pitch. The city of Orchha comes under the Newari constituency, one of the seats that Samajwadi Party wanted but was refused as seat sharing with India alliance partner Congress. इस पूरे विधानसभा का सैलरियो ही पिछले 20 वर्षों से समाजवादी पार्टी यहाँ पे सपा भारी है, सपा भारी रहती है। एक बात बताइए, अगर गठबंधन हो जाता जी, अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाता तो क्या कांग्रेस के लिए फायदा था? निश्चित तौर पर फायदा था। कांग्रेस की तो परिस्थिति इस जिले में इस बार मजबूत हुई थी, क्योंकि कांग्रेस ने ग्रास रूट पे काम किया था पिछले 2.5 वर्षों से। तो अगर ऐसे में सपा तो बहुत मजबूत थी, अगर दोनों जुड़ जाते तो ये सीट 100% जो है कांग्रेस या सपा के खाते में चली जाती। अब कॉन्टेस्ट है, अब बिल्कुल कॉन्टेस्ट है, और एक जन के बीच में नहीं, ये चतुष्कोणीय सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, ये चारों लोगों के बीच में कॉन्टेस्ट है। The small city of Orchha is breathtaking, an open museum with beauty that stuns you in its every turn. तो इस तरह की मान्यता भी है कि अगर रामराजा सरकार के जो परंपराएं हैं, उनका प्राचीन स्वरूप है, उसके साथ किसी तरह से कोई छेड़छाड़ करने का या उनकी परंपराओं से खिलवाड़ करने का कोई प्रयास करता है तो उसको उसका दंड तत्काल ही भोगना होता है। तो कमलनाथ जी उस दौरान भी उनको आना था, लेकिन उस टाइम पे खरीद फरोख्त का जो आप जिस तरीके से देखा गया तो वो नहीं आ पाए, अभी भी नहीं आ पाए। लेकिन शिवराज जी ने रामराजा लोक का निर्माण करा है, यहाँ पे रामराजा लोक की घोषणा की है
और दिग्विजय सिंह जी की जो पूरी आस्था जो यहाँ पर आता है उसको सत्ता मिलती है, निश्चित बिल्कुल बिल्कुल राजा का आशीर्वाद। यहाँ सभी राजनेता यही समझते हैं कि अगर रामराजा सरकार के दरबार में अगर उनको जो है आशीर्वाद मिल गया तो फिर उसके बाद कोई ऐसा नहीं है जो उनकी सत्ता से उन्हें बेदखली कर दे, ऐसी मान्यता है लोगों मेरे पिताजी मंदिर चतुर्भुज मंदिर के प्रधान पुजारी जी हैं। प्रधान पुजारी जी। मेरे नाना जी हैं जो यहाँ रामराजा मंदिर के प्रधान पुजारी हैं। जो रामराजा मंदिर है, क्या मान्यता है कि जो मंदिर अयोध्या, जो राम मंदिर अयोध्या में है और जो यहाँ पे है, सिर्फ 2 ही हैं पूरे भारत में? यस, यहाँ पे बुंदेलखंड की अयोध्या है ये, और वहाँ राम, और यहाँ हमारी ओरछा धाम में राजा राम। यहाँ राम जी से बड़ा कोई राजा नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति भी आ जाए तो उसको सलामी दी जाती, यहाँ राम राजा को ही सलामी दी जाती है, चारों पहर सलामी दी जाती है। यहाँ पर अभी जब चुनाव आ रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण निवास होगा इस मंदिर का, इसको कैसे देखते हैं? इसको, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि यहाँ रामलोक बन रहा है, लेकिन जो लोगों का रोजगार है, कई लोग 600-800 लोग हैं जिनको रोजगार यहाँ से, कई दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, चूड़ी वगैरह की दुकानें हैं, कई प्रकार की दुकानें हैं जिनसे उनका रोजगार चल रहा है। लेकिन रामलोक भी, जैसे आपका भी घर है, यस, तो ये हमारा भी है, लेकिन सरकार से हम ही लोगों की ये मांग है कि हम लोगों का अच्छा वो दिया जाए, मुआवजा। जो लोगों की मांग है वो पूरी की जाए। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ये रामराजा सरकार का कार्य है, ये खुशी से पूर्ण होगा। The grand plans of the Madhya Pradesh government to build a massive Ram temple complex has met with mixed reactions by the locals. अब हटेंगे तो फिर देखे जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? अब जो बताएंगे आप देंगे, दुकान तो दुकान रखेंगे तो रखेंगे, और ना रखेंगे तो फिर देखेंगे। खुशी है? बहुत खुशी है। इसलिए खुशी है कि हम लोगों को ऐसा नहीं मिला जो अपन जी देखने जाएंगे, नई चीज देखने आएंगे और नई सब व्यवस्थाएं होंगी। जो रोजगार भी है वो सबको दुकानें दिला जाएंगी। सरकार का कहना है कि सबको दुकानें देंगे, सबको व्यवस्थित करेंगे और किसी की धंधा नुकसान पहुंचाएंगे, और थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर जो प्रस्ताव है कि पूर्ण इसका विकास हो, कहीं पूरा ये जो राम मंदिर है इसका पूरा कंपाउंड बढ़े, सही गलत? देखिए, राम राजा यहाँ करीब 450 वर्ष से यहाँ विराजमान है, और ये माना जाता है कि बुंदेलखंड के वो राजा हैं। यहाँ के वास्तविक राजा वही, उन्हीं का शासन यहाँ चलता है। और शिवराज सिंह ने बगैर यहाँ के लोगों से विचार विमर्श किए, और उन्होंने ये इतनी बड़ी योजना, एक छोटे से ओरछा कस्बा है जो छोटी सी जगह में बसा हुआ है, नदी के बीच टापू पर, 2 धाराओं के बीच में, और इसमें 12 एकड़ की जमीन की आवश्यकता है। तो क्योंकि बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए बहुत दिक्कत का समय आने वाला है, मेरे को लगता है कि यहाँ बस्ती रह नहीं पाएगी, ओरछा कहीं और बसाना पड़ेगा। और इसका इन्होंने विस्थापन का कोई बिना प्रस्ताव बनाए इस कार्य को शुरू कर दिया है, और यह कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत हो सकती है। और राम राजा को बैठने के लिए पहले ही महाराज मत प्रसाद ने ये स्वप्न बनाया था कि हम उनको बहुत बड़े महल में बनाएंगे, तो वो तो उस महल में आज तक नहीं बैठ पाए। तो मेरे को नहीं लगता कि आगे आने वाला जो शासन है उसका कोई राजा राम जी को कहीं और किसी अच्छी जगह पे बिठा पाएगा। यहाँ पर जो लोग, जो व्यवसाय जुड़ा हुआ है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो दुकानें हैं, जो घर हैं, उनके लिए क्या मांगे हैं आपकी? मतलब वो क्या, उनकी क्या मांग है? उनको लगता है कि उनका व्यवसाय छिन जाएगा? उनको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार नहीं होगा तो क्या करेंगे? रोजगार तो जरूरी है। जैसे किसी के मकान गिरते हैं तो उनको वो मिलना चाहिए। तो कोई उनका लिए रीसेटलमेंट प्लान है अभी? जाने को तो हम ये सुन रहे हैं कि गिरा रहे हो, अभी कुछ नहीं है, कोई प्लान नहीं है अभी नहीं है। पर जैसे बनारस में भारी मुआवजा दिया था जिन लोगों को हटाया था वहाँ पर, तो आपको लगता है वो यहाँ पर भी हो सकता है? मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट ही नहीं है,
कर्जे में चल रही है, कहाँ से देंगे बजट? उनके पास पैसा ही नहीं है। वो दे नहीं गए, मुआवजा नहीं दे रहे, खाली पटक रहे। Who in the restaurant, in the food, in the best and normal? No, it's very, very good. We enjoy the restaurant, very good. Very good. It was recommended to us. Yes, good. This small cafe, run by a husband and wife, comes highly recommended by travel guides across the world. ये बताइए, आप दोनों स्कूल गए हैं? माँ बाप स्कूल तो गए लेकिन उतना वो नहीं किया है, मतलब, और आप नहीं गए? आप स्कूल नहीं गए, आप गए हैं? गए 6 तक पढ़ा मैंने, उसके बाद लेकिन मैं जानती नहीं कुछ। नहीं जानते, 6 तक पढ़े। पर फिर आप अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत इटालियन भी बोल लेते हैं, थोड़ा बहुत फ्रेंच भी बोल लेते हैं। सब आप लोगों से, सबसे टूरिस्ट आए तो बैठ के सब थोड़ा थोड़ा देख के सुन के थोड़ा थोड़ा। अंग्रेजों ने बहुत मदद करी मेरी, उन्हें बनाना भी सिखाया मुझे और बोलना भी सिखाया कि कैसे की क्या बात करें आप। बनाना भी सिखाया? अच्छा, जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं कुछ आइटम बनाते ना, जैसे जो विदेशी भोजन है, हाँ। जैसे पिज्जा, पास्ता और पैनकेक, ये अपने का इंडिया के नहीं है, ये सब विदेशी भोजन है। जैसे अपने यहाँ बनती है चीले, हाँ हाँ, बेसन वाले, इनके यहाँ बनता है आटे का, हाँ। दूध, शक्कर, पैनकेक बनता है। इस पर न्यूटेला भी लगाया जाता है, वेजीमाइक भी लगाया जाता है, और केला भी काटा जाता है, और उस पर शहद भी डाली जाती है। ये होता है कि अब जो पूरा जो पूर्ण निवास हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो दुकान आपकी जो 94 से है, ये तो नहीं रहेगी? इट विल नॉट बी हियर। वो जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जैसे राम राजा सरकार जैसे रखेंगे, उनका कृपा है, वो मंजूर है। तो आपको वैसे वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से बंद करके मूव करने? प्रॉब्लम तो है, आपकी वाइफ को प्रॉब्लम है, आपको नहीं क्यों है? नहीं है? धंधा बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम तो है, किसी को भी हो। देखो, नुकसान तो किसी को नहीं मेरा पाता, हो चाहे आपका हो, किसी का हो, दूसरे का हो, नुकसान प्रॉब्लम किसी तो का नहीं सबको पाता है है। अभी। और ये होता है कि देखो, सेटलमेंट करेंगे वो, लेकिन थोड़े बड़े तरीके से करें तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं करेगा। तो जैसे हमको चिंता है, क्योंकि हाँ, चिंता तो है, कहाँ से आएगा खाने पीने के लिए, और करेंगे हमारे तो पास कहाँ से कुछ आएगा? और आगे बिजनेस है नहीं, यही है धंधा है, बस। कुछ होटल है, इसी में करते हैं, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों पति पत्नी करते हैं, दोनों बच्चे भी करते हैं इसमें, बच्चे भी रहते हैं। कभी कभी आ जाते हैं ना बच्चे, अभी पढ़ रहे हैं ना, तो जाते हैं। पर वैसे आपका जो इसमें इसका मतलब धंधा अच्छा चल रहा है? हाँ, बढ़िया। इस बार क्या लगता है, किसकी सरकार आनी चाहिए? अभी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। सरकार कांग्रेस की बना दो। आप दोनों घर पे बात नहीं करते हैं एक दूसरे से? तो सरकार कांग्रेस की बना दो, नहीं बनी तो? नहीं बनी तो फिर देखा जाएगा। लाडली बहना योजना बहनों को लक्ष्मी के रूप में मानते हैं। मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश, भाजपा सरकार महिलाओं को मिले सम्मान और बहन अत्याचार, यही है भाजपा सरकार। आप सभी के बीच में, आप में से कोई भी एक सज्जन आए। Well, the latest mascot for the Bharatiya Janata Party is जादूगर, नाम श्याम जादूगर। श्याम जादूगर जी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं? जी, मैं समर्पण की भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, और पूर्व काल से भी मैं जब भी जो भी वाइट और जब भी अपनी कोई भी स्पीच होती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, समर्पण की भावनाओं के साथ ये जादू मैं करता हूँ। आपका जादू चलेगा क्या? भाजपा आएगी सरकार में? बिल्कुल चलेगा, और अब की बार फिर भाजपा सरकार। भाजपा का सबसे बड़ा जादूगर कौन लगता है आपको? भाजपा के तो हमारे जितने भी सभी लोग जादूगर तो नहीं हैं, सबसे बड़ा ये काम करता है, इन्होंने पूरे हुए हैं वादे, अब है इनके नए इरादे, ये जो करते कहते हैं वो करते हैं। कमलनाथ को भी तो जादूगर कहा जाता है। कि कमलनाथ एक्चुअली वो बंगाल के हैं, वो जादू की धरती में उपजे हैं, पर वो बड़ जादू कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की धारा जो है, यहाँ मजबूती और जादू के नहीं काम की जरूरत होती है। ये हमारे शिवराज सिंह चौहान काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे, ऐसा ये माना कि वो बंगाल से आए हैं। अच्छा, आखिरी सवाल बताइए, अगर जादू फेल हो जाता है और कांग्रेस आ जाती है तो मान ले आपका जादू नहीं चलता? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, असंभव, क्योंकि हम जादूगर पीसी सरकार के वंशजों से हमने भी जादू सीखा है, और जो हम कहते हैं वो होता है, संभव है। ऐसी राम राजा सरकार की हम पर कृपा है। The election campaign is booming in this quaint historic center, where every now and then the cacophony of this election breaks through the trappings of a tourist town.
Nearly every election is gauged on the basis of caste in this country, and the state of Madhya Pradesh is no different, where the metrics of caste is going to count, where the ST, the scheduled tribe vote stands, where the SC vote stands, where the OBC vote stands. Big caste factors in MP. But there is one vote bank that both contenders, be it the BJP or the Congress, will vie for, and that is the woman vote. After having covered the woman vote across many states, I do realize that women in Madhya Pradesh are a little more reticent, with a little less agency. Yet, what is making them talk this election is clearly what could be an election game changer for the Shivraj government, the Ladli Behna Yojana, a scheme in which every woman between 21 to 60 years in Madhya Pradesh will get 1,250 rupees each month. The amount in September 2023 was raised from 1,000 to 1,250. In this village, largely dominated by the scheduled tribe population, it's a super hit scheme. खुश हो सरकार की सुविधाओं से? हाँ, खुश है। क्या मिल रहा है? पानी मिल रहा है, महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं 1200। आ रहा है तुम्हारे खाते में? आया 18 की हो गई हो? हमारे में नहीं आए। कार्ड नहीं मम्मी बना? की में आए, दादी, चाची और जी सब गांव की 1200 सभी के में आ रहा है? सबके में। कब से आ रहा है? अभी वही एक महीना या 2। 1 या 2 महीना से 1200 लाडली बहना के तहत आ रहा है। हाँ, आ रहा है। हाँ? कल से डरने। कल से? हाँ, कल भी डरने और मतलब आ भी रहे अभी। कल से डरने हैंगे और पहले से भी आ रहे हैं। 600 रुपया आते हैं और वे बोल गए कि 400 रुपया और मिला देंगे, तो तुम्हारे 1000 हो जाए। कौन बोले हैं? अब बोल गए होंगे कोई। कौन? फूल बोला, हाथ बोला, साइकिल बोला? फूल बोला। फूल बोला? क्या बोला? के ऐसी गई कि 600 से 1000 हो जाएगी। 1000 हो जाएंगे। 600 वृद्ध का पेंशन आता है। हाँ। और 1200 लाडली बहना भी आ रहा है। लाडली बहना की आता है। अच्छा, बस तो 2000 मतलब 2 नहीं 1800 रुपए महीना का आता है। हाँ, जो आत हो लाडली बहन को जो आत हो सो आत हो जाए, मगर पेंसिल की बात हम करते। हाँ, आपकी आ रही है? हमें तो कब से आ रही है? वही 5 महीना में। 5 महीना पहले 1000, अब 1200, 1250। यहाँ पर किस पार्टी पे विश्वास है? फूल पे है, हाथ पे है, फूल पे है, साइकिल पे? जो ना जो कोई कर दे रहे हमें, ऐसी नहीं कह सकते। कौन कर रहा है? अब तो आ गया चुनाव के सब करें के, पर चुनाव तो आ गया। चुनाव आ गए सो अब जो कोई कर दे हैं सो अपने। बाकी योजना से खुश हो? हाँ, गैस सिलेंडर मिले हैं, लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सारी सुविधाएं हैं। तो फूल से खुश हो? नहीं, सबसे खुश है। सबसे खुश। जा कह रहा है कि सरकार हुए तो लड़े, तुम कह रही कौन सा खुशी हो? सरकार आप हो तो आपसे बात करें। अरे फिर नहीं बात करोगे? अब हमारी कितनी एक सी उम्र है। हाँ, सही बात है। सरकार बुलाए जो योजना दे, जो पैसा दे, उन्हीं से बात हो। जो बात तो ट्रांजैक्शनल, बेसिकली दिस इज अ क्लासिक वे of voters where everything is transactional. What do you give us and we'll figure out whether we'll vote you or not. बुंदेलखंड सा ना और कोई खंड है। The sun sets on this ancient city. An election always ties into the culture and the character of a place. With Orcha, it's hope of deliverance. When people come here, it's they tell you that it's the top 2 destinations to see. Right. I've been working as a guide from like 16 years, and I talk with a lot of foreigners. I mainly work as a foreign guide, the English-speaking guide. And about 7-8 years ago, on Christmas, they have so many, the books, the small couplets for in England or somewhere, like 50 things to do, 50 things to eat, whatever. So there was a book, somebody told me that the 50 places to see before you die. And from India, there were 2 places. The one was Agra and the other one was Orcha. So Orcha is getting popular day by day because it's a place where one can meditate, one can enjoy, and one can connect himself from the art, architecture and religion. Do you think more can happen where your city is concerned, or do you think it promotes itself in any case, but more should happen? What do you feel? When I started being a guide, let's say 18 years ago, I used to guide people, and then I used to meet repeaters. So I would say, or I used to meet such people who would come here as a suggestion over here.
So there was less promotion if you talk back about 10, 15 years ago. It promoted itself. Yeah, it was auto-promoted in those days. People came, you like, you tell 100 of people. Or now since the social media is there, and of course thanks to our authorities, the MP Tourism, this government, these 2 or 3 session government, I would say, been so good with the tourism, especially their, I would say, the secretary or the MD level officers, they've been quite aggressive with the tourism. So Madhya Pradesh tourism, and especially Orsha, is doing fantastic job. I can't credit to BJP or Congress. They both did a lot. Like in previous, yeah. Do you vote? I vote. What do you think before you vote? What is in your mind? On what basis do you vote? I think that whatever will be good for my town, whatever good for my town, because, you know, they are the local representative. They raise their voice in Bhopal, and then Bhopal people sends the authority or the money or whatever the resources over here. So we just filter the people. I think this Orsha is going to be on world map very soon, because this is the only temple where Ram is worshipped as Raja, and the only temple where guard of honor is given to the god. अपने बुंदेलखंड मैया बड़े बड़े हो गए री गुइया अपने बुंदेलखंड. As we leave the stunning city of Orsha, there's an uneasy calm. It's that proverbial night before D-Day, where the city, the region, all decked up, and to quote a cliche, to court, to date destiny. The hours on the election trail can be grueling. It's close to midnight, and we have a long way ahead. But the privilege is acute, and the privilege is to actually witness, cities in all their splendor, at a moment where they stand at the cusp of destiny. We'll see you on the other side. Chanderi it is.